यही कहीं छुपा है कर्ण का वो कवच और कुंडल, जिसे अगर कोई कलयुग में पाले तो वो न कभी हारेगा, न कभी मरेगा। वो बन जाएगा अमर। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हिमालय की बर्फ में दबा हुआ है, और कुछ लोग इसे ढूंढ भी रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो सारे संकेत जो बताते हैं कि कर्ण का दिव्य कवच आज भी जिंदा है और शायद किसी की नजरों में भी आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं उस रहस्य की यात्रा। भारत के उत्तर में एक ऐसी चट्टानों से ढकी जगह है जहां सूरज की रोशनी भी सोच समझकर पहुंचती है। वही कहीं बर्फ के नीचे दबा है एक रहस्य जो अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो इंसान अमर हो जाए। महाभारत का सबसे त्रासदीपूर्ण नायक कर्ण, जिसे उसकी मां ने जन्म लेते ही त्याग दिया, लेकिन उस त्याग के साथ ही उसे मिला एक वरदान, ऐसा कवच और कुंडल जो किसी भी हथियार को बेअसर कर देता था। कर्ण जन्म से ही अमर था, पर क्या हुआ उस दिव्य कवच कुंडल का? कर्ण की मृत्यु के बाद क्या वो नष्ट हो गया, या आज भी कहीं छुपा है किसी गुफा के भीतर, किसी मंदिर के नीचे? क्या वो अमरता आज भी इंसान के इंतजार में है? पुराण कहते हैं कर्ण का कवच उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। सिर्फ कोई दैवी शक्ति ही उसे अलग कर सकती थी, और वो शक्ति थी इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे और अपने बेटे की रक्षा के लिए स्वयं भिक्षुक बनकर कर्ण से उसका कवच कुंडल मांगने आए। कर्ण ने धर्म निभाया और अपना कवच कुंडल काट कर दे दिया, लेकिन वो दिव्य कवच इंद्र ने आखिर रखा कहाँ? क्या वो स्वर्गलोक में है या किसी इंसानी क्षेत्र में छिपा दिया गया? कुछ विद्वानों का मानना है इंद्र ने उसे पृथ्वी के सबसे सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया, एक ऐसी जगह जहां कोई मानव पहुंच ही नहीं सकता। हिमालय सिर्फ बर्फ नहीं है, वो रहस्य है, समाधि है और शायद अमरता का द्वार भी। कुछ साधुओं ने दावा किया है कि उन्होंने हिमालय के अंदरूनी इलाकों में दिव्य तेज देखा है। कुछ ने तो यहां तक कहा वहां एक ऐसी गुफा है जहां धातु की तरह चमकती एक चीज जमीन में धंसी हुई है। वो चीज ना गलती है ना टूटती है, और उसके पास जाते ही शरीर में कंपन होने लगता है। क्या वो कर्ण का कवच है? 2003 में नासा की एक सैटेलाइट ने हिमालय की एक विशेष रेंज में अत्यधिक रेडिएशन डिटेक्ट किया। कोई यूरेनियम नहीं, कोई प्लूटोनियम नहीं। ये रेडिएशन वैसा था जैसा आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया था। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है ये कवच की दिव्य ऊर्जा हो सकती है जो आज भी सक्रिय है। डीआरडीओ के एक गुप्त प्रोजेक्ट शक्ति 7 में भी इसी क्षेत्र को रिसर्च किया गया, पर उस रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों? दुनिया के अमीर और शक्तिशाली लोग एक चीज चाहते हैं, अमरता। कुछ अरबतियों ने हिमालय के पास जमीन खरीदी है, कुछ गुप्त सोसाइटियां पुराणों का अध्ययन कर रही है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जो कर्ण का कवच और कुंडल पालेगा वो न युद्ध में हारेगा न समय के हाथों मरेगा। वो इंसान नहीं, देव बन जाएगा। क्या अब समय आ गया है जब वो कवच फिर से सामने आएगा? क्या कोई उसे खोज चुका है और अब दुनिया के सामने आने की तैयारी में है, या कोई रहस्यमयी शक्ति उसे छुपा रही है ताकि कोई इंसान देवता ना बन सके? शायद अगला युद्ध तलवारों का नहीं बल्कि कवच के लिए होगा। महाभारत की कथा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कर्ण की विरासत अभी भी जिंदा है। और अगर तुम्हें लगता है ये सब सिर्फ कहानी है, तो जरा हिमालय की बर्फ में छुपे उन पत्थरों को देखो जो अब भी गर्म है किसी दिव्य ऊर्जा से। शायद कर्ण का कवच अब भी हमें देख रहा है।